नमस्कार, मैं महावीर सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, मैं जयपुर के चौकीधानी था, लेकिन आज मैं आया हूँ उस जगह पर, उस शहर में जो कभी बहुत ही अच्छी जगह थी और एक गौरव वाली जगह थी, जहाँ के राजा, जहाँ के शासक जो थे, उनको कोई हरा नहीं सका। यानी मैं बात कर रहा हूँ महाराजा सूरजमल के शहर भरतपुर, जो पहले के समय में एक राज्य था, स्टेट था। तो ये भरतपुर जो है वो जयपुर से 180 किलोमीटर है। यहाँ आप दिल्ली से भी आएंगे तो भी लगभग इतना ही है। आगरा यहाँ के नज़दीक हैं, लगभग 60 किलोमीटर हैं। इसके अलावा मथुरा, वृंदावन। तो अगर आप आते हैं तो आप इस सारे बेल्ट को एक साथ कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कल शाम को आया था और जिस प्रॉपर्टी में रुका था वो मेरे मित्र दिग्विजय सिंह की प्रॉपर्टी है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, गेस्ट हाउस है। और यहाँ पे भरतपुर में शायद वो स्टार्टिंग से, जब से यहाँ पे गेस्ट हाउस की परंपरा शुरू हुई, उससे तब से है और वो पहला गेस्ट हाउस था। मैं अभी जहाँ पर हूँ वो है यहाँ भरतपुर स्टेट का ही ये बुर्ज महल कहते हैं इसको, जो किसी समय में यहाँ पर राजा महाराजा भी रहते थे। यहाँ जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो फ़िलहाल पुराने टाइप से है। इसके चारों तरफ नहर है और इसको बताया जाता है कि कोई भी जीत नहीं सका था, क्योंकि इसके चारों तरफ नहर थी, उसके बाद मिट्टी थी। तो ये अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का जो किला है वो अजय दुर्ग के रूप में ये भरतपुर जाना जाता है। तो हम अभी शहर से आए, उसके बाद वहाँ पर शहर में यहाँ जो मार्केट है उसमें, यहाँ अगर आप भरतपुर आते हो तो देवी राम जी की कचौरी भी ज़रूर खाना। मैंने भी टेस्ट की है, बहुत ही शानदार है। और बताया जाता है कि इंदिरा गांधी भी अगर यहाँ आई थी उस समय तो उन्होंने भी आके यहाँ की कचौरी को टेस्ट किया था। और इसके अलावा यहाँ म्यूज़ियम है, तो आगे आगे चलते रहेंगे और हम आपको पूरे भरतपुर, इस शहर में जो भी ऐतिहासिक और इस यहाँ की सांस्कृतिक कला वगैरह है उनको दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं एक और नई जगह पे और इस पूरे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इस बुर्ज पर यह अष्ट धातु का बना पिलर है, जिस पर यहाँ के शासकों के नाम अंकित हैं। और इसकी खास बात यह है कि हज़ारों साल होने के बाद भी इस पर अभी तक जंग नहीं लग पाया है। यह दुर्ग इसलिए भी अजय रहा क्योंकि इसके चारों तरफ एक खाई है जिसे सुजान गंगा कहते हैं, और सुजान सिंह महाराज थे, उन्होंने ये बनाई थी। कोई भी आक्रमणकारी इस खाई को, जिसमें पानी भरा रहता था, या यह जब पानी नहीं भी होता था, तो इस खाई को पार करके किले तक नहीं पहुंच पाया था। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर पहुंचने के लिए दो द्वार हैं, एक पूर्वी द्वार और एक पश्चिमी द्वार, और दोनों ही द्वार इतने विशाल हैं और उनके जो दरवाजे हैं वो अष्ट धातु के बने हुए थे। तो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ गंगा मैया मंदिर में। ये भरतपुर के यहाँ पर ये गंगा मैया का मंदिर है। तो मैंने भी आज दिन तक कभी गंगा मैया का मंदिर नहीं देखा है। तो चलो अंदर चल के हम देखते हैं कि ये मंदिर कैसा है और किस टाइप से बना हुआ है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए आप। दूसरे शहरों की भांति भरतपुर में भी तंग गलियाँ और वहीं संकरी गलियाँ हैं, जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में यहाँ पर जाने का एकमात्र मार्ग था। तो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ लक्ष्मण मंदिर। यह लक्ष्मण मंदिर यहाँ के जो शासक थे और जो शासक हैं उनके एज ए कुल देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। और इस मंदिर की एक विशेषता, ये करीब 350 साल पुराना बताया जा रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, जैसा कि हमें यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उन्होंने बताया कि इस मंदिर में जो विराजमान है लक्ष्मण जी, उनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। इसीलिए देखिए इस मंदिर की जितनी भी ये नक्काशी की गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेषनाग का, उसमें कुछ थोड़ा सा पुट दिया हुआ है। शेषनाग और मोर की जो भी नक्काशी हुई है इसमें, उसमें कहीं ना कहीं इनमें शेषनाग और उनका पुट दिया गया है। और बहुत ही शानदार ये मंदिर है, इतिहास बहुत ही अच्छा है इसका। यहाँ पे हमें ये जो लक्ष्मण मंदिर है, यहाँ पे
हमें एक यहाँ के निवासी हैं वो मिले हैं, जो इनके बारे में, इस मंदिर के बारे में हमें बता रहे थे। तो हमने सोचा हमारे दर्शकों को भी आप बताइए इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो बता ये मंदिर जो राजा हैं उनके इष्ट देव लक्ष्मण जी के लिए बनवाया गया था, और इसको बनवाने में लाला छोटे लाल जी ठेकेदार, जो कि घिया छोटे लाल जी घिया जो कि ठेकेदार थे, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और जामा मस्जिद को बनाने में उनका योगदान रहा है। वो ठेकेदार थे, उनके सानिध्य में बना है। और ये इसकी जो नक्काशी है ये यहीं के कारीगरों द्वारा करवाई गई थी। और ये जो इष्ट देव हैं ये लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। उनके ऊपर देखिए आप मंदिर में मूर्ति के पीछे शेषनाग की भी मूर्ति है, और जो ये नक्काशी है उसमें कहीं ना कहीं मोर और शेषनाग का पुट, उनके जो है फन वगैरह का भी दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था भरतपुर का फर्स्ट व्लॉग। हालांकि आज मैं कम ही एक्सप्लोर कर पाया हूँ क्योंकि सुबह जल्दी निकले, लेकिन आज म्यूज़ियम बंद था। जो किला है वो बंद था आज, शायद हॉलीडे था इसलिए। और अभी मैं रूम पे आ गया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल यहाँ पे ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न में मतलब होली के बाद ये ऑफ सीज़न शुरू हो जाता है, जो सर्दी के बाद से दोबारा स्टार्ट होता है। और कुछ वीकेंड में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। शाम को दोबारा निकलेंगे बाहर और कुछ और जगह हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का राष्ट्रीय, जो केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, वो हम कल देखेंगे। मैंने भी नहीं देखी आज दिन तक, और उसको कल हम यहाँ देखेंगे। देखते हैं उसका माहौल क्या होता है। फ़िलहाल कितनी बर्ड हमें दिखती हैं, कौन कौन से पक्षी वहाँ पे हम उस सेंचुरी में देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक अगर आप पहली बार आए तो ब्लॉग को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।